जगह पे अपना प्रतिनिधित्व करते, नवी मुंबई का नाम रोशन करते, परचम लहराते, तब कई सारी खुशियां होती है मन में सुनने के बाद कि सचिन गिरी यहाँ पे गए वहाँ पे गए। बड़ा अच्छा लगता है सुनने के बाद। तो इस तरीके से खेल की तरफ रुख करते हैं। पहली टीम है यहाँ पे अंश एवेंजर्स की टीम, जिन्होंने जेआर बुल्स को यहाँ पे पराजित किया है। अब सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबले की तरफ रुख करते, एचकेएस लायंस बनाम जैक्सन किंग। जैक्सन किंग के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया है यहाँ पे दूसरे सेमीफाइनल के मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए एचकेएस लायंस को। मुकेश दास गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए तैयार हो रहे। बड़ा खिलाड़ी देखते हैं बड़े मंच के ऊपर अपना पंच मारने में यहाँ पे सफल हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला खेल यहाँ पे तय करेगा। मुकेश दास की हम लोग कल से बात यहाँ पे छेड़ रहे, बड़े बड़े मुकाबले के बड़े खिलाड़ी मुकेश दास। हालांकि मैंने उनसे बातचीत की थी जब धर्मवीर आनंद दिगे चषक में उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था, 3 लाख रुपए की वो प्रतियोगिता थी। वहां पे उन्होंने बहुत ही उमदा प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि सर ज़्यादा समय नहीं मिलता मेरे को अभ्यास करने के लिए क्रिकेट का, लेकिन जब जब भी मेरे को समय मिलता है मैं उसमें से समय निकाल के क्रिकेट खेलता हूँ। विक्रोलियंस विक्रोली की तरफ से अमोल म्हात्रे के सर से उन्होंने शिरकत की थी वहां पे। देखते हैं आज यहाँ पे क्या कुछ कर पाते हैं जैक्सन किंग की तरफ से नया ओवर प्रारंभ करते हुए। बायां हाथ से ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद थी। मिडिल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ स्विंग होके बाहर की तरफ निकलते हुए अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज अश्विन ने। ये बिंदी गेंद थी आशीष ने, और ये बिंदी गेंद थी, कोई भी रन नहीं बना। विकेट कीपर काफी दूर खड़े, विकेटों से एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को यहाँ पे तैनात किया गया है। यह ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण। फिर एक बार ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद अच्छा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद, बाएं हाथ के गेंदबाज को जिस तरीके से नेचुरल स्विंग मिलती है उस तरीके की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के सामने मुकेश दास क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदे उन्होंने अब तक यहाँ पे बिंदी फेंकी है। पहला ओवर पावर प्ले का यहाँ पे फेंका जा रहा है। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे, बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर कर दिया यहाँ पे बल्लेबाज आशीष को मुकेश दास ने। देखिए आशीष को यहाँ पे अवसर नहीं दे रहे अपने कंधे खोलने का मुकेश दास। लगातार 3 गेंदे मुकेश दास ने यहाँ पे बिंदी फेंकी है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर एक मर्तबा उसी तरीके की गेंद गुडलैंड मिडिल स्टंप में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, और इस तरीके से ये चौथी गेंद इस ओवर की बिंदी निकलती हुई। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं मुकेश दास, जिस तरीके से उनका नाम है उस तरीके की लय में अब वे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ रिलायंस की तरफ से मुंबई की तरफ रुख करता हुआ, ये गेंद अंदर की तरफ आई थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद ऊपर की तरफ आई थी। अब यहाँ पे संभ्रम में है बल्लेबाज आशीष कि करे तो आखिरकार मुकेश दास के सामने क्या कर किया जाए। 5 गेंदे यहाँ पे बिंदी खेली है। अब देखते हैं यहाँ पे इस प्रतियोगिता की पहली ओवर मेडन हो पाती है या नहीं, जो मुकेश दास यहाँ पे कर रहे हैं। और इस बार जब जब देखिए दबाव बढ़ता है तब बल्लेबाज गलतियां करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी तरीके का यहाँ पे नजारा देखा गया मैदान के बीच में। मुकेश दास ने 5 गेंदे यहाँ पे बिंदी फेंकी थी और आशीष के ऊपर उसका दबाव साफ तौर पे दिखाई दिया। उन्होंने एक उटांग पटांग स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया और वो शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में आउट हो गए। और इस तरीके से पहला ओवर मेडन, कोई भी रन नहीं, और पहला झटका पहुंचा है यहाँ पे दूसरे सेमीफाइनल में एचकेएस लायंस को। डीजे तो यहाँ पे ये जो मोहतरमा है इन्होंने बताया कि अंश एवेंजर्स के
वे सपोर्टर्स है और उनके कई सारे दोस्त उसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और पहले दिन से ये यहाँ पे नजर आ रही है। इनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। अपने खिलाड़ियों की, अपने साथी दोस्तों का हौसला अफजाई करने के लिए ये यहाँ पे आई हुई है। आप भी उड़ीसा से ताल्लुकात रखती हो? उड़ीसा, ओके, थैंक यू। तो नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाजी के शिकंजे पे लगाए जा रहे हैं। गेंदबाज है राजेश, उनके सामने है बल्लेबाज कौन है, बैट्समैन कौन है रे? संजय, संजय साबत। काफी तेज गति की गेंद थी, आउट होने का खतरा। अगर यहाँ पे काफी तेज गति से थ्रो करते थे नॉन शॉट की तरफ, लेकिन थोड़े से धीमे पड़ गए कवर के क्षेत्ररक्षक, और एक रन काफी आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि एक ओवर मेडन खेला था बल्लेबाज आशीष ने और वे आखिरकार मुकेश दास का शिकार हो गए उनके पहले ओवर के पावर प्ले के अंतिम गेंद के ऊपर। अब स्ट्राइक में गए हैं बल्लेबाज अन्ना काना, काना है अब स्ट्राइक में। राजेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद डीप कवर बाउंड्री की तरफ खेला था और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ बल्लेबाज काना के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला सिक्सर। एम्पायर इशारा कर रहे पहले की तरफ 6 रनों का। तो इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। दूसरा ओवर प्रगति पे, कुल स्कोर है 7 रन। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है एचकेएस लायंस बनाम जैक्सन किंग। इन दोनों टीमों के दरमियान जैक्सन किंग के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। एचकेएस लायंस की टीम को आमंत्रित किया है जो कि मैदान के बीच में बल्लेबाजी कर रही है। 1 विकेट का पतन हुआ है, कुल स्कोर है 7। ये गेंद आने का इंतजार किया, ऑन ड्राइव किया है गेंद को, गेंद जा रही है लॉन्गॉन के क्षेत्र में। वाइडिश लॉन्गॉन से दौड़ के गए थे क्षेत्ररक्षक और ये 2 रन काफी सूझबूझ के साथ उन्होंने यहाँ पे अर्पित किए हैं और इस तरीके से कुल स्कोर में बढ़ोतरी हुई है। कुल स्कोर है 9 रन। हालांकि थोड़ा सा दबाव जरूर है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन दबाव में से ही आपको निकल के निखरना पड़ता है, तब आपका नाम होता है। अगर आप कुछ करोगे तब आपका नाम रोशन होगा, निकर के सामने आएगा। ये गेंद कवर रीजन में गई है, हवा में, वहां के क्षेत्र से कोई गलती नहीं की और इस तरीके से ये दूसरा पतन, दूसरा झटका मिला है एचकेएस लायंस के टीम को। काना आउट होके वापस जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ। कुल स्कोर है 7 रन। सचिन मेरे बगल में बैठे हुए, सचिन पहला ओवर मेडन मुकेश दास का 9 रन है कुल स्कोर के ऊपर, स्कोरबोर्ड के ऊपर। और ये दूसरे ओवर में काना अब आउट होके वापस गए, 2 विकेट गंवाई है। क्या बोलना चाहोगे? काफ़ी थोड़ी सी सेमी सी नज़र आ रही बैटिंग लाइनअप। जो टीम एचकेएस लायन टॉस जीतकर फील्डिंग लिया था, सामने वाली टीम गोपाल नागा की टीम यानी जैक्सन किंग ने, और विपक्षी कैप्टन ने कहा था प्रदीप सर कि हम भी बैटिंग ही करना चाह रहे थे, हम भले टॉस नहीं जीते लेकिन उस प्रकार की अब तक बैटिंग रही नहीं है। और पहले ओवर में 0 रन मेडन विकेट, मेडन ओवर गया और दूसरे ओवर में भी कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता हुआ हमारे दूसरे बॉलर जो है वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा बल्लेबाजों को कि अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्रिकेट में छक्के चौकों से कुछ भी नहीं होता यारो, आपको इक्के दुक्के रन भी मुकम्मल करने पड़ते हैं, तब आपका स्कोर बोर्ड हिलते रहता है, ऊपर की तरफ चढ़ते रहता है स्कोर। 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। देवेंद्र संजय ने 1 रन यहाँ पे अर्जित किया था, तो कुल स्कोर है 10 रन। जबकि ये दूसरे ओवर की अंतिम गेंदबाजी कर रहे हैं राजेश। एक छक्का जरूर जड़ा था उनके दूसरी गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छी वापसी यहाँ पे की है। जिस तरीके से टेनिस में आप लॉन्ग टेनिस में सर्विस देखते हो, उस तरीके से गेंद पटकते हैं नीचे, राजेश अपने कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं जब वे गेंद रिलीज करते हैं। अब स्क्वायर लेग एम्पायर के दाहिने तरफ गेंद को खेला था, बिल्कुल जमीन के सहारे, कारपेट के सहारे, और सरपट गेंद निकल गई थी 1 रन के लिए। इस तरीके से 1 रन के साथ यहाँ पे कुल स्कोर है 11 रन एचकेएस लायंस का। हालांकि यहाँ पे चरमराती हुई नजर आ रही है एचकेएस लायंस की टीम, लेकिन संभलने का अवसर है उनके पास। अगर 18 गेंदों में अभी भी उनकी टीम 50-55 की तरफ अगर रुख करती है सचिन, तो निश्चित रूप से एक बिल्कुल नजदीकी मुकाबला देखने को मिलेगा। सचिन, बिल्कुल, अब तक पीछे जो भी हुआ उसको भूल जाइए, बचे हुए अभी यहाँ से अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है।
18 गेंदों में अगर आप 30-35 रन भी बना लेते हैं तो लगभग एक फाइटिंग स्कोर होगा। सेकंड इनिंग में आपकी बॉलिंग टीम लड़ सकती है मुकाबले में, और वही करना होगा। सोच थिंकिंग पॉजिटिव रखनी होगी, सकारात्मक सोच लेकर चले तो निश्चित तौर पर इस मैच में अच्छा कर सकती है एचकेएस लायन टीम। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी ओनर्स है आज यहाँ पे हमारे ओडिशा प्रीमियर लीग के, उनसे मेरी गुजारिश है कि किसी ने भी यहाँ से जाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जब यहाँ पे बख्शिश वितरण समारंभ होगा, आपकी जो उपस्थिति है ये यहाँ पे वंदनीय होगी। आप यहाँ से जाइएगा मत, आप यहाँ पे डटे रहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, आप मंच के ऊपर आइए, आपका स्वागत है। तो खेल की तरफ रुख करते, दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। नागेश को यहाँ पे लगाया जा रहा है गेंदबाजी के कमान के ऊपर, और स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज देवेंद्र, जो कि 1 रन के अपने व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट कीपर काफी दूर खड़े विकेटों से। एक शॉट थर्ड मैन, एक गली, एक कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया गया है। एक डीप कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है, कवर के क्षेत्ररक्षक को कवर पॉइंट के क्षेत्र में खदेड़ा जा रहा है, और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है। और ये गेंद यहाँ पे हवा का झोंका ले गई वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से, और ये लंबा सिक्सर आता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज देवेंद्र के बल्ले से। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर है 17। हौसले बुलंद होने चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुकेश दास की अगर हम लोग यहाँ पे तारीफ करते हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया है अपने जिंदगी में, इसीलिए हर कोई उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफों के पुल बांधता है। अगर आप उस तरह से करोगे तो आगे जब हम लोग आपसे मिलेंगे तब आपकी भी निश्चित रूप से तारीफ करेंगे। ये गेंद घुटने के बल पे बैठकर गेंद को स्वीप करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया, कोई भी रन नहीं बना। ऑन साइड में देखिए एक डीप स्क्वायर लेग रखा हुआ है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक डीप मिड विकेट के क्षेत्र में पहरेदार है, और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पहरेदार को तैनात किया गया है। इस बार इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक, और वाइडिश लॉन्ग ऑन और वाइडिश मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में गेंद को हवाई सफर पे भेजा, और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई, और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ देवेंद्र के बल्ले से। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज देवेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फुटवर्क का, और जिस खिलाड़ी का फुटवर्क अच्छा होता है वो काफी अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसमें कोई संभावना नहीं है, और कई अरसे तक क्रिकेट खेलता है। जैसे कि आपको पता होगा सचिन, मुंबई के जितने भी खिलाड़ी हुए, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, या फिर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हो, संजय मांजरेकर हो, या फिर रोहित शर्मा हो, हर किसी के फुटवर्क बहुत ही उम्दा है, इसीलिए उन्होंने कई सारे रन मुकम्मल किए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। उसी तरीके का नजारा मैदान के बीच में नजर आ रहा है, जो कि देवेंद्र द्वारा, जो कि 2 छक्के उन्होंने जड़े हैं यहाँ पे, और 13 के कुल योग पे वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके टीम का कुल स्कोर है 23 रन। ये गेंद काफी तेज गति से फेंकी हुई गेंद थी, गेंद मिडिल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, और अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, और कोई भी रन नहीं बना। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बिंदी गेंद निकलती हुई। चौथी गेंद थी ये तीसरे ओवर की। अब इस ओवर की 5वीं गेंद नागेश गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनके सामने देवेंद्र जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। देवेंद्र रन बनाने का कोई अवसर यहाँ पे गवा नहीं रहे। कितना अच्छा उनका बैकलिप है, देखिए काफी ऊपर से आता है उनका बल्ला, नीचे की तरफ नो बॉल की घोषणा कर रहा है एम्पायर स्क्वायर लेग के। संतोष पाटिल सर ने यहाँ पे इशारा किया है नो बॉल का। देखते 30 गज के दायरे के अंदर जो खिलाड़ी खड़े हैं उन्होंने कुछ हरकत की है, इसीलिए एम्पायर सर यहाँ पे नो बॉल की घोषणा कर रहे हैं, और ये फ्री हिट की गेंद होगी। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में, कुल स्कोर है 24 रन। और सचिन वैसे भी कभी भी कोई भी क्रिकेट में जब स्क्वायर लेग के एम्पायर नो बॉल की घोषणा करते हैं, तब जो गेंदबाजी करने वाले जो गेंदबाज होते हैं उनकी धड़कनें काफी तेज हो जाती है, उनको लगता है कहीं मेरी गेंद थ्रो तो नहीं है, तो इस दबाव में रहते गेंदबाज, इसमें कोई संदेह नहीं है। नागेश गेंदबाजी कर रहे हैं, बहरहाल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं नागेश। शायद यहाँ पे एम्पायर को बताया नहीं गया था, विकेट कीपर जब आगे जाते हैं तब एम्पायर को बताना होता है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बल्ले की नजाकत, जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी,
और ये गेंद को भेज दिया हवाई सफर पे। गेंद करीब करीब घंसोली की तरफ गई है और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ बल्लेबाज देवेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर। सिक्सर के सहायता से वो 19 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके टीम का कुल स्कोर है एचकेएस लायंस का 30 रन 3 ओवरों के समाप्ति के बाद। सचिन के पास मैं जाऊंगा। सचिन लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी पारी, अब सम्मानजनक स्कोर की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है और इसका सारा श्रेय जो है ये बल्लेबाज देवेंद्र को जाता है। सचिन बिल्कुल आत्मविश्वास काफी अच्छा नजर आ रहा है खिलाड़ियों का और रन्स बन रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा समय अब तक खराब था लेकिन वापसी करती हुई इस मैच में टीम एचकेएस लायन। ये अंतिम गेंद थी इस तीसरे ओवर की। हालांकि गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और अपने आप से मायूस होते हुए देवेंद्र क्यों नहीं ये गेंद मेरे बल्ले से टकराई और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 30 रन, यानी कि 10 रनों के औसत से यहाँ पे एचकेएस लायंस के बल्लेबाज रन यहाँ पे अर्जित कर रहे। तो आइए डीजे माहौल को थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं। कितनी बेहतरीन है। चाहे कौन सा भी संगीत लगे, जब जब भी संगीत बजता है तब तब नाचने के लिए झूमने के लिए मन कहता है। यहाँ देखिए ओडिशा का संगीत लगा है, लेकिन क्या जबरदस्त धुन। यहाँ पे जो भी सिंगर गाना यहाँ पे गा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त गाना वे गा रहे हैं और बहुत ही उम्दा संगीत का साथ उनको यहाँ पे मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एक ओडिशा का संगीत बजाया गया। तो यहाँ पे चौथा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए पैविलियन छोर से मुकेश दास अपने आप को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगा रहे। मुकेश जा रहे हैं गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए। 30 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर एचकेएस लायंस के और अभी भी देखते गेंदे बची है 12 और 12 गेंदों में एचकेएस लायंस के बल्लेबाज और कितने रन अर्जित करने में यहाँ पे सफल हो पाते ये तो आने वाला समय यहाँ पे तय करेगा। मुकेश दास तैयार, बायां हाथ से ओवर द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए आउट होने का खतरा और वहां के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल तैयार नहीं थे मेरे ख्याल से। वो कहाँ देख रहे थे कुछ पता नहीं। अगर महेंद्र सिंह धोनी होते तो कहते कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है उस तरफ क्या देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी है नहीं और बिल्कुल आसान सा कैच था यहाँ पे गली रीजन में और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 31 रन। आपने देखा होगा कि स्टंप में जो माइक लगते हैं उसमें से महेंद्र सिंह धोनी की आवाज आती थी हमेशा ही। हम लोग जब भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मैच देखते थे टीवी पे, ये गेंद इस बार काफी तेज गति गेंद थी मुकेश दास की और इस गेंद को फ्रंट फुट में निकल के खेलना चाहते थे। इनसाइड आउट बल्लेबाज देवेंद्र पूरी तरह से चकमा खा गए और कोई भी रन नहीं बना। एक मंजे हुए बल्लेबाज को एक सफलतापूर्ण गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे जिनका नाम है मुकेश दास। देखिए कितनी विविधता है गेंदबाजी में मुकेश दास के, किस तरह से वे यहाँ पे बल्लेबाज को खिला रहे हैं। पहली गेंद उन्होंने काफी तेज गति की थी, उसके बाद उन्होंने गेंद थोड़ी सी पटकी, उसके बाद उन्होंने गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अच्छा मिश्रण है और इसीलिए ये मुकेश दास अखंड टेनिस क्रिकेट जगत में एक जाना माना नाम है। देखिए फिर से पटकी हुई गेंद थी और फिर एक बार गली के क्षेत्ररक्षक जो है उनके हाथ से कैच यहाँ पे छूटा। आपको पता होगा सचिन, जब जब भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कैच छूटते हैं तब उस खिलाड़ी को बदला जाता है, वहां से उसके क्षेत्ररक्षण को चेंज किया जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो जैक्सन किंग के जो कप्तान है वो क्यों नहीं गली के क्षेत्ररक्षक को यहाँ से वहां खदेड़ रहे।
बहरहाल यहाँ पे कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ है, लेकिन क्या जबरदस्त यहाँ पे गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए इस क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम सत्र में मुकेश दास अपने साथी खिलाड़ी को आवाज देके कह रहे हैं कि तैयार रहिए, देखिए गेंद आप ही के पास आएगी। और इस बार बैकफुट पे गए, गेंद मिड विकेट रीजर में हवा में गई और मिड विकेट के क्षेत्र से कोई गलती नहीं की और आखिरकार मुकेश दास ने यहाँ पे कैच लपक लिया और इस तरीके से संजय आउट होकर वापस गए। कुल स्कोर है 32 रन एचकेएस लायंस का, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे एक क्वालिटी गेंदबाज कर रहे हैं मैदान के बीच में। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी श्रोता आए हुए जिनको पता नहीं है अमोल मात्रे सर, मेरे ख्याल से 30 वर्ष से भी अधिक समय तक अमोल मात्रे सर ने क्रिकेट खेली है। हम लोग पहले स्कूल में जाते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं। अगर अमोल मात्रे सर के बारे में बात कही जाए तो मैं तो कहूँगा एक यूनिवर्सिटी है चलती फिरती क्रिकेट की अमोल मात्रे सर, और उनके जरिए आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमारे बगल में बैठे हुए जो सर है, इन्होंने अमृत 11 के लिए क्रिकेट खेला है। और देखिए रोहित पटनायक जी, और इनसे भी अगर आप बातचीत करते हो तो पता चलता है कि सीखने लायक बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आपने पुराने जमाने का क्रिकेट खेला है। उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट के खिलाड़ी थे उस जमाने में। इस ओवर की अगली गेंद मुकेश दास की, नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में। देवेंद्र थे स्ट्राइक में और यहाँ पे बाल बाल बचे मेरे ख्याल से देवेंद्र। हालांकि विकेट कीपर ने यहाँ पे स्टंप बिखेर दिए थे, विकेट के पीछे से सीधा थ्रो किया था, ओपन क्रीज से बाहर जाके खेलने का प्रयास किया था, लेकिन भाग्यशाली रहे। यहाँ पे 4 ओवरों की समाप्ति हुई है और एचकेएस लायंस का कुल स्कोर है 4 ओवरों के समाप्ति के बाद 32 रन। मुकेश दास ने देखिए 2 ओवर गेंदबाजी की है, जिसमें उन्होंने 2 सफलता प्राप्त की है और मात्र उन्होंने 2 रन खर्च किए। फाइनल के मंच में बड़ा पंच लगाते हुए मुकेश दास, यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है, जब आप काफी हाई लेवल का क्रिकेट खेलते हो। और जब मैंने कहा कि सचिन, जब मैं बात आपसे कर रहा था तब मैंने आपसे बातचीत छेड़ी थी कि जो लीग मैच में हुआ उसको भूल जाइए, अब आपके 2 पायदान ऊपर जाना है, ये फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, और वही काम यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश दास। क्या बोलना चाहोगे सचिन मुकेश के बारे में? नाम है मुकेश दास और शाबाश कहना चाहेंगे इनको। और जबरदस्त गेंदबाजी इस खिलाड़ी की का खास तौर पे बड़े मैच के बड़े प्लेयर है। और देखा जाए इनकी स्पेल की, प्रदीप सर, तो 2 ओवर में सिर्फ 2 रन दिया इन्होंने। इससे बढ़िया गेंदबाजी और क्या चाहिए प्रीमियर लीग में। जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्वालिटी गेंदबाजी रही आज इस खिलाड़ी की और दावेदारी पेश करते हुए यहाँ पर बेस्ट बॉलर की। दीपक सागर के लिए, और बैकफुट पे जाके गेंद को तान दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से ये गेंद निकलती हुई दर्शक दीर्घा में जाके बैठी है वहां पे गेंद, और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ बल्लेबाज सागर के बल्ले से। क्या जबरदस्त लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे सागर। पहले गेंद का उन्होंने सामना किया था और खूबसूरती के साथ गेंद को लॉफ्ट कर दिया था, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से लंबा सिक्सर आता हुआ यहाँ पे सागर के बल्ले से। स्कोर में वृद्धि हुई है, एचकेएस लायंस का कुल स्कोर है इस सिक्सर के सहायता से 38 रन। कभी कभार लो स्कोरिंग मैच भी काफी दिलचस्प मोड पे चले जाते हैं, यहाँ पे मायूस होने की जरूरत नहीं है एचकेएस लायंस को। उनके बल्लेबाजों ने मन में ठान लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रन हम लोग अर्जित करेंगे और हमारे गेंदबाजों को भी हम लोग मौका यहाँ पे देंगे। देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। बहरहाल यहाँ पे दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं दीपक सागर के लिए, दाने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद अंदर की तरफ आई थी, बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और बल्ला थोड़ा सा तिरछा किया, एक पैर हवा में झूलता हुआ गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला और 1 रन दौड़ के अर्जित किया और स्ट्राइक यहाँ पे रोटेट हुई है। कुल स्कोर में 1 रन के साथ इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 39 रन, जबकि अभी भी 4 गेंदे आनी शेष है। स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज देवेंद्र। इस मैच में काफी सारे रन देवेंद्र ने भी यहाँ पे मुकम्मल किए हैं। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ गेंद को उन्होंने
यहाँ पे पुल कर दिया, पावरफुल पुल। ये कोई खराब गेंद नहीं थी, ऑफ और मिड स्टंप पे गेंद थी। इस गेंद को घसीट के उन्होंने मारा है डीप स्क्वायर लेके ऊपर से, ये लंबा ऊंचा सिक्सर निकलता हुआ। बल्लेबाज देवेंद्र के बल्ले से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 45 रन। सचिन, हम लोग जिस तरीके से बात छेड़ रहे थे कि 50-55 रन अगर यहाँ पे मुकम्मल करने में सफल हो पाते एचकेएस लायंस के खिलाड़ी, तो बिल्कुल नजदीकी मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है। अंश एवेंजर्स की टीम यहाँ पे ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 के फाइनल में पहुंची हुई पहली टीम है। अब देखते हैं ये जो सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला चल रहा है एचकेएस लायंस बनाम जैक्सन किंग्स के दरमियान, कौन सी टीम यहाँ पे फाइनल के मुकाबले में दो हाथ करने में सफल हो पाती है अंश एवेंजर्स के साथ, ये तो आने वाला समय यहाँ पे तय करेगा। लेकिन कुछ भी कहो, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब चमकदार क्रिकेट का नजारा मैदान के बीच में दिखाई दे रहा है। अगर कहा जाए कि मुकेश दास ने पहला ओवर फेंका था मेडन, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 4 ओवरों में यहाँ पे 45 रन अर्जित किए। हालांकि विकेट खोई है यहाँ पे 3, लेकिन उसके विपरीत अगर देखा जाए तो 45 रन मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। और ये आउट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गया। काफी तेज गति की गेंद थी, इन स्विंग होती हुई गेंद, बैकफुट पर जाके खेलना चाहते थे कवर रीजन में, और पूरी तरह से चकमा खा गए गेंद के गति से, और अंदर की तरफ आई गेंद, और इस तरीके से आउट हो गए बल्लेबाज देवेंद्र। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। 4 सिक्सर के सहायता से 26 रनों की एक आकर्षक दर्शनीय पारी यहाँ पे खेली देवेंद्र ने। उनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। नए बल्लेबाज मैदान के बीच में आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए सुजीत और सागर, ये दोनों बंदूकों की जोड़ी मैदान के बीच में, दोनों सगे भाई है, और देखते हैं ये दोनों भाई क्या कुछ कर पाते। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है इस अंतिम ओवर की। अंतिम ओवर प्रगति पे सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। दोनों एम्पायरों की जितनी भी सराहना की जाए यहाँ पे कम है। सचिन, मनीष सावंत सर और संतोष पाटिल जी। हालांकि सचिन सावंत जी आए थे यहाँ पे, लेकिन उनके ससुर जी का आज सवेरे इंतकाल हो गया, इसलिए उन्हें घर की तरफ रुख करना पड़ा आनंद पानंद में। और ये आउट। लगातार 2 गेंदों पे 2 सफलता यहाँ पे प्राप्त किए गेंदबाज दीपक ने, और क्या जबरदस्त वापसी की है उन्होंने। हालांकि 2 छक्के जरूर जड़े थे पहले और तीसरे गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद चौथे और 5वें गेंद के ऊपर उन्होंने 2 गेंदों में सफलता 2 प्राप्त की है, और हैट्रिक लेने के दरवाजे के ऊपर वे दस्तक यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे वे हैट्रिक ले पाते या नहीं, ये देखना लाजमी होगा। संतोष आ रहे नए बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि टीम के कैप्टन है एचकेएस लायंस के। अंतिम गेंद है, हैट्रिक की गेंद। देखते हैं यहाँ पे हैट्रिक मुकम्मल कर पाते या नहीं दीपक। परिवर्तन की 2 पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद, और थ्रो आ रहा है विकेट कीपर के पास। एक बाउंस के बाद काफी ज्यादा बाउंस हुई गेंद, और 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने, और तीसरा रन लेना चाहते थे और इस तरीके से आउट हो गए। तो 2 रन यहाँ पे अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 47 रन। 48 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पे जीतने के लिए एचकेएस लायंस के टीम ने जैक्सन किंग के सामने।
आपको डीजे में सुनाई देता है। आज हमारे उड़ीसा प्रीमियर लीग के माध्यम से यहाँ पे ये संगीत यहाँ पे सुनाई दे रहा है। इसलिए जितनी भी प्रशंसा हमारे एकवीरा डीजे की जाए, एकवीरा मंडल रिकॉर्डर से प्रोपराइटर रहे हुए, और उन्हीं की जानब से ये मधुर संगीत उड़ीसा का अब तक यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे ही यहाँ पे खेल की शुरुआत हो, दूसरा सेमीफाइनल का ये मुकाबला है। एचकेएस लायंस ने यहाँ पे लक्ष्य रखा है जीतने के लिए जैक्सन किंग के सामने 48 रनों का। आइए अगला विवरण सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर हिंदी के सचिन गिरी। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इनिंग में आपने जिनका आवाज़ सुना, हमारे नवी मुंबई के एक लेजेंड और सर्वश्रेष्ठ खूबसूरत आवाज़ राष्ट्रभाषा हिंदी में समालोचक करते नजर आए, जिनकी आवाज़ पिछले 33 वर्षों से आज हमारे पूरे महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में हमने इनकी मधुर वाणी सुनी है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। प्रदीप सर के माध्यम से कई बड़े टूर्नामेंट्स इनके माध्यम से कैप्चर किए गए, 33 वर्षों का अनुभव क्रिकेट का और एक लाजवाब क्रिकेट एनालिसिस इनके माध्यम से हम देखने को मिलता है कमेंट्री बॉक्स में। तो मैच की तरफ जाते, 48 का टारगेट है, 48 रनों का लक्ष्य। इंपॉर्टेंट मैच, शुरुआती 2 ओवर्स में रन बने नहीं थे और उसके बाद कहीं ना कहीं देवेंद्र की पारी ने इस मैच में ला खड़ा रखा है टीम एचकेएस लायन को। लड़ाई लड़ सकती है एचकेएस लायन की, अगर बात करें तो एक अच्छा स्कोर 48 का टारगेट है, डिफेंड कर सकती है उनकी बॉलिंग। और यही सोच रखनी चाहिए प्रदीप सर की, जब सामने वाली टीम ने पहले इनिंग में अच्छी गेंदबाजी की तो हम क्यों ना कर सके। हमारे अंदर भी क्षमता है, हमारे अंदर भी वो जज्बा है, हौसला है कि हम भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और इस मैच को जीत सकते हैं। तो राजेश और हड़ुबद्दू बैटिंग करने उतरे मैदान के अंदर। बॉलिंग मार्क पर दशरथ दशरथ बॉलिंग मार्क पर नई गेंद के साथ आप देख सकते हैं कि खाड़ी एंड से बॉलिंग करते नजर आएंगे। थोड़ा सा हवा का बहाव चलता हुआ चारों तरफ मैदान के, देखना उसका कितना फायदा उठा पाते हैं। सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन उतरे हैं, बैट्समैन राजेश, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग की है, 2 मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत चुके हैं राजेश। तो दशरथ उनके सामने होंगे और स्क्वायर कट देखने को मिलता हुआ, लाजवाब टाइमिंग और गेंद जाती हुई यहाँ पर थर्ड मैन के डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में आता हुआ है स्ट्रोक और गेंद फरार होती हुई 4 रन के लिए और चौके के साथ की है इस इनिंग की आगाज बैट्समैन राजेश ने। दमदार स्ट्रोक, जबरदस्त शुरुआत बैटिंग टीम के द्वारा। डीजे इस बीच चौका आया है बैटिंग टीम की तरफ से, शरीर से काफी दूर, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद फील्डर ने सजाया था। वहां पर आप देख सकते हैं फ्लाई स्लिप के रीजन में कैच का मौका था। राजेश इंपॉर्टेंट प्लेयर है, राजेश का विकेट काफी इंपॉर्टेंट है इस मैच में, क्योंकि हर मैचेस में इनके बल्ले से रन निकले जैक्सन किंग टीम के लिए। पहला मैच जैक्सन किंग टीम ने हारा, लेकिन गोपाल नागा की यहाँ पर जज्बे को सलाम है, टीम को काफी यहाँ पर बैक किया, गाइड किया और टीम ने अब तक लगातार 3 मैचेस जीते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार ये गेंद वाइट होगी, वाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ। पहला अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ इस इनिंग का, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 पर। राजेश और दूसरे छोर पर हड़ुबंधु बैटिंग करने उतरे, सलामी हुई जोड़ी। 48 का टारगेट है, एक फाइटिंग स्कोर खड़ा किया है एचकेएस लायन टीम ने। लड़ाई लड़ सकती है इस मैच में अगर गेंदबाजी अच्छी रहती है तो। इस बीच ये गेंद को खेला है यहाँ पर ऑफ ड्राइव जिसे कहते हैं, उस प्रकार का खेला हुआ स्ट्रोक गेंद जाता हुआ। इस बीच आप देख सकते हैं वाइडिश मिड ऑफ और
कवर के बीचों बीच जो खिलाड़ी तैनात है उनके बीच में गेंद हल्के हाथों से खेला सॉफ्ट हैंडली। 1 रन मिला है यहाँ पर राजेश को। लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने सिंगल प्राप्त किया, लगातार स्ट्राइक रोटेट करते। और प्रदीप सर, क्या होता है जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन और राइट हैंड बैट्समैन कॉम्बिनेशन खिलाड़ी होता है तो सामने वाली टीम के कप्तान के ऊपर थोड़ा सा नाक में सरदर्द होता है, कैसे देखिए नाक में थोड़ा सा दर्द होता है कि करे तो करे क्या। यहाँ पर लगातार हर एक गेंद पर आपको फील्डिंग की सजावट बदलनी पड़ती है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में यही फर्क होता है। और अंपायर थोड़े से यहाँ पर हिदायत देते हुए खिलाड़ियों को। अब हरिबंधु आप देख सकते हैं स्ट्राइक पर है, ओवर द विकेट। इस बार इनसाइड आउट खेला हुआ स्ट्रोक था, गेंद जाती हुई इस बीच डीप कवर के रीजन में। आउटफील्ड वहां पर काफी तेज और क्रैकिंग कवर ड्राइव देखने को मिलता है बीच मैदान के अंदर। और हरिबंधु के बल्ले से आता हुआ एक और चौका, इस इनिंग का ये दूसरा। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 10 पर। बढ़िया शुरुआत डीजे। अब तक पहले ओवर में इस बार धीमी गति की गेंद जरूर थी, हवा में गेंद और वाटर कैच। जबरदस्त एफर्ट वहां पर, लाजवाब एफर्ट वहां पर। और एक हाथ से इस तरह के कैचेस पकड़े नहीं, चिपक से जाते हैं प्रदीप सर। कवर पॉइंट के खिलाड़ी पॉइंट की रीजन में दौड़कर इस गेंद को पकड़ा उन्होंने कैच। और कह सकते कि लगभग बाएं हाथ से इस कैच को लपका है। जबरदस्त कैच और इस तरह का एफर्ट पूरी तरह खिलाड़ियों को यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेकर आता, आत्मविश्वास वापस लेकर आता। और बढ़िया यहाँ पर फील्डर ने कैच पकड़ा है और निश्चित तौर पर पहली कामयाबी मिलती हुई एचकेएस लाइन टीम को इस मुकाबले में। विकेट गिरा यहाँ पर हरिबंधु का, जिनके बल्ले से एक चौका आया था पिछली गेंद पर, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जवाबी यहाँ पर पलटवार किया है, शिकार किया है गेंदबाज ने और चटकाया है विकेट। पहला झटका लगता हुआ बैट्समैन हरिबंधु बैक टू द पवेलियन। और टीम का स्कोर हुआ है एचकेएस लाइन का टोटल 10। अभी भी जीतने के लिए 38 की आवश्यकता यहाँ से। मुकेश दास आए हैं बैटिंग करने, अच्छा खासा क्रिकेट का अनुभव। और जब आप बड़ी टीमों के साथ एज ए बॉलर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर कई बार आपको प्रैक्टिस करने को मिलता है। आप टीम के जो अन्य बल्लेबाज होते हैं उनके साथ रहकर आप थोड़ा सा फुटवर्क आपका बैटिंग का काफी अच्छा हो जाता है और अच्छी बैटिंग भी आप कर सकते हैं। और वही मुकेश दास से उम्मीद होगी इस मैच में। विकेट करने की कोशिश थी, बनी तो बनी ना तो अब्दुल गनी, उस प्रकार का खेलवा स्ट्रोक था, निगाहें थी नहीं गेंद पर। और एक अच्छा शॉट सिलेक्शन अगर आपको करना रहता है तो हमेशा एक बैटिंग कोच यही सलाह देता है कि यहाँ पर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन आपका मजबूत होना चाहिए, काफी अच्छा होना चाहिए। और वो अब इस बार दिखा नहीं वहां पर। अंधाधुन कह सकते कि बल्ला चलाया जरूर था, गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर नहीं हुआ, लेकिन 1 रन लेने के लिए सक्षम हुए। 1 रन पूरा होता हुआ। बहरहाल स्कोर की तरफ नजर डाले तो पहले ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम एचकेएस लायन का टोटल 11 रन। नीलसन आंकड़ा देखने को मिलता हुआ। आपको अच्छी तरह याद होगा प्रदीप सर, जब आपके युग में जब मैचेस होते थे इंटरनेशनल मैचेस, तब नीलसन आंकड़ा इस प्रकार का जब आंकड़ा स्कोर बोर्ड पे होता था, तब एक डेविड लॉयड, एक कहते हैं कि एक अंपायर रहते थे इंग्लैंड के, मोटे शेफर्ड, डेविड शेफर्ड। तो निश्चित तौर पर जब ये आंकड़ा रहता था तो एक टांग ऊपर करके थोड़ा सा इशारा करते थे कि ये नीलसन आंकड़ा वाला स्कोर है 11 पर 1। और वही यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिलता है मैदान के अंदर, 11 रन स्कोर कार्ड। आशीष बॉलिंग मार्क पर। डेविड शेपर्ड उस जमाने में हल्की सी जंप मारते थे अपने दोनों टांगों से एक दूसरे के ऊपर मानो कि चढ़ जाते थे और पता चलता था कि ये नेल्सन स्कोर है। एक अच्छे एम्पायर थे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इंग्लैंड के एम्पायर। लेकिन आज वो एम्पायरिंग नहीं कर रहे, रिटायर्ड हो गए। कई अच्छे अंपायर्स आए, कई अच्छे अंपायर्स गए, लेकिन भारतीय टीम और भारतीय हमारे जितने भी रहीवासी हैं मुल्क के, यही चाहेंगे कि स्टीव बकनर जैसा अंपायर कि दुनिया में कभी ना हो। प्लेड ऑन हुए इस बार, बढ़िया गेंद इस बीच। और कहीं ना कहीं यहां पर अब वापसी करती हुई एचकेएस लाइन टीम और दिखाती हुई यहां पर दम है उनकी गेंदबाजी में। और चटकाया है एक इंपॉर्टेंट विकेट, सेट बैट्समैन को चलता किया है। प्लेड ऑन हुए, हल्की सी अंदरूनी किनारा, उसके बाद गेंद बिल्लियां बिखेरती हुई और बल्लेबाज आउट होते हुए यहाँ पर बैट्समैन राजेश। दूसरा झटका लगता हुआ एचकेएस लाइन की टीम को 11 के स्कोर पर। सर डीजे।
विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे थे, और जब आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है, और वही होता हुआ कोशिश यही होनी चाहिए कि आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें। और उस प्रयास में यहाँ पर एक थोड़ा सा लेट कट स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, और उसके बीच में उनका विकेट गिरा है राजेश का। एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया है गेंदबाज आशीष ने। 11 के स्कोर पर ये दूसरा झटका लगता हुआ टीम एचकेएस लायन को जीतने के लिए अभी भी रन बनाने हैं टोटल 37। 23 गेंदों में 37 की आवश्यकता। स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज आए हैं, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए दीपक। ओवर द विकेट आशीष, बढ़िया स्ट्रोक इस बार। ड्राइव किया है गेंद को, गेंद जाता हुआ मिड ऑफ के रीजन में। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए एक हैंडली यानी एक हाथ से गेंद को फील्ड करके थ्रो करना चाह रहे थे, थोड़े से फंबल जरूर हुए, एक रन मिलता हुआ। और सिंगल डबल का इस प्रकार के टारगेट के लिए आपका रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और खास तौर पे मैं यही सलाह दूंगा यहाँ पर बैटिंग टीम को कि जब 48 रनों का लक्ष्य हो 30 गेंदों में, तो सिंगल डबल को आप ज्यादा तवज्जो देंगे तो उतना ही आपकी टीम के लिए अच्छा होगा। और मुकेश दास से अब उम्मीद होगी। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड खिलाड़ी आउट हुआ, अभी भी एक लेफ्ट हैंड खिलाड़ी यहाँ पर मैदान के अंदर डटा हुआ है, और एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर नजर आता हुआ मुकेश दास, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में केवल 2 रन खर्च किए। इस महंगाई के दौर में एक इकोनॉमिकल गेंदबाजी रही है, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन मुकेश दास के द्वारा। और ये बड़े मैच के बड़े प्लेयर है, और बड़े प्लेयर बड़े मैच में ही चलते आपको नजर आते हैं, क्योंकि उस प्रकार के प्रेशर को झेलने की उनकी आदत होती है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है उस परिस्थिति का। हल्के हाथों से इस बार फ्लिक करना चाह रहे थे, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, कंट्रोल में नजर आए नहीं बल्लेबाज मुकेश। गेंद गया शॉट बैकवर्ड स्क्वेयर की तरफ, एक रन जरूर मिला है बल्लेबाज मुकेश को, और शायद बल्ले से ये रन है, और जिसके वजह से एक रन प्राप्त किया गया है। सिंगल के साथ बढ़ती का नाम जिंदगी, और टीम के स्कोर में होता हुआ रुद्री टीम का टोटल स्कोर अब जा पहुंचा है 13 यानी 13 पर। 13 रन स्कोर कार्ड में 2 विकेट गिरे अब तक का देखा जाए तो। अभी भी 35 रनों की दरकार, 48 का टारगेट। लगातार फील्डिंग में परिवर्तन थोड़ी सी सिरदर्द है कप्तान के लिए, क्योंकि लगातार आपको फील्डर्स में यहाँ पर तब्दीली करनी पड़ती, चेंजेस करने पड़ते जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन क्रीज पर होता है। थोड़ा स्पीड अप करना आशीष, समय काफी कम है हमारे पास, इसके बाद फाइनल मैच भी खेलना है, 2-2 5-5 ओवर का इनिंग का। इस बार हाफ ट्रैकर की गेंद थी, इस गेंद को यहाँ पर सही तरीके से खेला है, और वहां पर मिस फील्डिंग नजर हटी, और वहां पर घट गई है दुर्घटना, और मैं कहूंगा खराब मिस फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिला है। रन्स अगर आपके खाते में 48 रन हो और इस प्रकार की फील्डिंग, तो एक ही बात कह सकते, गरीबी में आटा गीला, और वही हुआ वहां पर मैदान के अंदर। रुकना चाहिए था इस गेंद को, और यहाँ पर किस्मत वाला चौका मिलता हुआ बैटिंग टीम को। डीजे उन्नीस गेंदों में अब 25 रनों की आवश्यकता। आशीष का ओवर थोड़ा सा महंगा गुजरता हुआ फील्डिंग टीम के नजर से देखा जाए तो। इस बार यहाँ पर कवर ड्राइव लगाना चाह रहे थे, फ्रंट फुट पर आकर गेंद अच्छी थी काफी, और कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ गुडलैंड पर गेंद पिचिंग होकर थोड़ा सा स्किट होते हुए विकेट कीपर के हाथों में आता हुआ डॉट बॉल आता हुआ इस बीच। और अब जीतने के लिए 18 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 25, यानी 2 ओवर का पावर प्ले खेल हो चुका है समाप्त, और अब कप्तान अपने मनपसंद तरीके से फील्डिंग की सजावट कर सकते हैं पूरे मैदान पर। और 2 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए एचकेएस लायन टीम का 2 विकेटों के नुकसान के बाद टोटल हुआ है 25 रन। 18 गेंदों में जीतने के लिए रन बनाने हैं 25। डीजे
वाइड दिया अंपायर ने। पहली गेंद एक्स्ट्रा रन आता हुआ बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। 24 की दरकार, गेंदे हैं 18। बॉलिंग मार्क पर आए हैं सुजीत। नाम में थोड़ा सा जीत है, क्या अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे अपनी गेंदबाजी के जरिए? आने वाला वक्त बताएगा। इस बार बैकफुट पे जाकर क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल किया। खिलाड़ी वहां पर थोड़े से स्लिप हुए, चोटिल हुए, अपेक्षा करेंगे सही सलामत हो। शॉट दमदार था, क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल किया, बैकफुट पे चले गए थे और वहां पर गेंद को पुल किया, शॉट ऑफ गुड लेंथ की गेंद को, और गेंद गया यहाँ पर कह सकते कि डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। 4 रनों के लिए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 28-28, यानी जीतने के लिए अब 20 रनों की दरकार एचकेएस लायन के खिलाफ बैटिंग करती हुई टीम जैक्सन किंग को। अगर जीतना है तो 20 रन और बनाने हैं। थोड़ा सा क्रैम्प वहां पर देखने को मिलता हुआ। फर्स्ट एड बॉक्स है, अगर खिलाड़ी की थोड़ी सी कह सकते कि अगर रिले स्प्रे भी है, स्प्रे लेकर जाइए और पानी लेकर जाइए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सोलह गेंदे और अब जीतने के लिए रन बनाने हैं 20। 16 गेंदे 20 रन। अब किस प्रकार मुकेश दास बैटिंग करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। एक बैटिंग अगर बात करें तो एक टिपिकल खिलाड़ी है और लगातार यहाँ पर रन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एफर्ट काफी अच्छा है, लगातार ट्राई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार स्कोर बोर्ड को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है यहाँ पर डॉट बॉल अगर बढ़ेगी तो दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर आएगा। इस बार बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ, गेंद जाता हुआ इस बीच लॉन्ग ऑन के रीजन में, खिलाड़ी वहां तक पहुंचते हुए गेंद को फील्ड करते हुए, थ्रो करते हुए, इस बीच आता हुआ 1 रन। अब तक 3 गेंदें फेंकी गई इस ओवर में। पहली गेंद थोड़ी सी वाइड थी और उसके बाद चौका देखने को मिला बैट्समैन मुकेश दास के द्वारा। उसके बाद अगली गेंद डॉट बॉल और पिछली गेंद की अगर चर्चा करें तो सिंगल आया है। यानी अब 15 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। फील्डिंग टीम को थोड़ा सा अपने खेलने का जो स्तर है थोड़ा सा और बढ़िया करना पड़ेगा। फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी और गेंदबाजी भी लाजवाब अच्छी करनी पड़ेगी। कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी सामने वाले बल्लेबाजों की, तभी जाकर कुछ बात बनेगा। अन्यथा ये मैच पूरी तरह यहाँ पर मजबूत स्थिति में अब तक पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ टीम जैक्सन किंग का। थोड़ा स्पीड अप करना है, लगातार हिदायत दी जा रही है। टीम एचकेएस लायन टीम फाइनल हमें खेलना है अभी भी, स्पीड अप करें प्लीज। सुजीत बॉलिंग करते हुए ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद मैं कहूंगा, बिल्कुल पैरों पे ये गेंद थी और ऑन द राइज इस गेंद को पिकअप स्ट्रोक के जरिए लॉन्ग लेग के रीजन में खेल दिया है मैदान के बाहर, आउट ऑफ द। पता है उनको अब गेंद और रनों का फासला काफी कम है। सिंगल डबल पर ज्यादा तवज्जो देंगे तो बिल्कुल फाइनल में पहुंच सकती है जैक्सन किंग की टीम। गोपाल नाका की यहाँ पर तारीफ करने की, जिस प्रकार उनकी टीम ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है, अपने आप खिलाड़ियों को बैक किया है, अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट किया है, कॉन्फिडेंस दिखाया है, खिलाड़ियों के जज्बों को यहाँ पर निश्चित तौर पर काफ़ी सपोर्ट किया है उन्होंने, और जिसकी वजह से उनकी टीम ये इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मैच खेलती हुई नजर आ रही है। और अब जीतने के लिए
13 गेंदों में 12 रनों की दरकार। इस बार मुकेश दास के बल्ले से आता हुआ एक लाजवाब हाई एंड हैंडसम लॉन्ग ऑफ की रीजन में एक मैक्सिमम हवाई फायर मुकेश दास के बल्ले से आता हुआ। मुकेश दास शाबाश, 6 रन। एक खिलाड़ी याद आता हुआ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, इरफान पठान। उन्होंने जो खास तौर पे डेब्यूट किया था कराची के मैदान पर, जब 3 हैट्रिक ली थी टेस्ट क्रिकेट में, जब उन्होंने 3 पाकिस्तान के बल्लेबाजों को आउट किया था 2004 में, और पाकिस्तान की सरजमी पे जाकर वहां से उसके बाद इरफान पठान ने गेंदबाजी अच्छी की, स्विंगिंग बॉलर थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद बल्लेबाजी में भी काफी तवज्जो दिया और एक अच्छे ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए बनते नजर आए। कई बार उनको ओपनिंग के लिए भी उतारा गया, कई बार मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते नजर आए, कई बार निचले क्रम में बैटिंग करते नजर आए। और यही कोशिश होती है, जब आप एक अच्छे गेंदबाज बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बैटिंग करना भी आना चाहिए, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है, अगर किसी मैच में आपकी गेंदबाजी खराब हुई तो निश्चित तौर पे आप बल्लेबाजी कर अपने टीम को कंट्रीब्यूट कर सके। वही करते हुए यहाँ पर मुकेश दास आज दोनों ही उनकी अच्छी रही, बॉलिंग भी काफी शानदार रही और बैटिंग से भी अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट रन बनाते हुए इस इंपॉर्टेंट मैच में केवल 6 रन चाहिए अब जीतने के लिए। इस बार यहाँ पर कैसे थे एज लगा है और गेंद जाता हुआ इस बीच अपर कट कहते हैं उस प्रकार का खेलवा स्ट्रोक, एज लगने के बाद गेंद गया थर्ड मैन के रीजन में और आता हुआ एक और चौका। अब केवल 2 रनों की दरकार है। और अपर कट की बात करें तो सबसे पहले इसका आविष्कार गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर के माध्यम से देखने को मिला था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसी प्रकार का स्ट्रोक देखने को मिला। हालांकि ये प्रॉपर अपर कट तो नहीं था, लेकिन एज लगकर गेंद टप्पा खाने के बाद जो थोड़ी सी स्क्वायरिश थर्डमैन की तरफ जा रही थी गेंद, उसके बाद टप्पा खाने के बाद थर्डमैन की रीजन में गई। केवल 2 रन चाहिए अब जीतने के लिए। ओवर द विकेट बॉलर, हवा में गेंद, शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छा कैच, और मेरे ख्याल से बैट्समैन हिट विकेट पहले हुए, आउट तो हुए लेकिन पहले हिट विकेट हुए, यानी खुद कहते हैं कि एक ही गेंद पर 2 बार आउट हुए। और जिस प्रकार कहते हैं कि जिस तलवार से आप सामने वाला का गर्दन काटते हो, कई बार उसी प्रकार उसी तलवार से आपकी भी गर्दन कट जाती है, यानी उसी बैट से यहाँ पर स्टंप पर गेंद लगा जिसकी वजह से हिट विकेट बैट्समैन आउट हुए। 22 रनों की पारी खेली, जबरदस्त पारी बैट्समैन दीपक के द्वारा, बढ़िया बैटिंग दीपक के द्वारा। केवल 2 रनों की दरकार है अब। नए बल्लेबाज आए सागर, फाइनल के पहुंचने के लिए बिल्कुल कगार पर है टीम, आप देख सकते हैं टीम जैक्सन किंग। तो केवल 10 गेंदों में केवल 2 रन चाहिए अब, मात्र औपचारिकता बाकी है, 2 रन बनाने हैं। ओवर द विकेट, चंदन की ये गेंद, इस बार हुक किया है गेंद को और गेंद जाता हुआ इस बीच लॉन्ग लेग के रीजन में, और इसी के साथ मैच विनिंग स्ट्रोक आता हुआ बैट्समैन सागर के बल्ले से, और जैक्सन किंग गोपाल नाका की टीम ने फाइनल में प्रवेश की, दूसरी टीम जो फाइनल में जाते हुए आखिरकार 2 दिन के खेल में और लगभग 15 मैचों के बाद हमें फाइनल में जाने वाली 2 टीमें मिली है, और 2 टीमों